जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीके जीएस पथ। तो आइए आज एडुटेरिया का जो है बिहार करेंट अफेयर का वार्षिकांक 2025 का प्रैक्टिस सेट 12 देखते हैं। और ये आपका बिहार बजट है 2025-26। इससे पहले 11 सेट कराया गया है। अगर आप उसे नहीं देखें तो देखिएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण भी कंप्लीट कराया गया है, तो उसे एक बार अवश्य देख लीजिएगा एग्जाम देने से पहले, क्योंकि बिहार बजट और आर्थिक सर्वेक्षण से हमेशा बीपीएससी क्वेश्चन पूछा है। और आपका बीपीएससी के लिए, बिहार दरोगा के लिए, बिहार सचिवालय के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, और बिहार शिक्षक के लिए। और सबसे ज़्यादा तो आपको बजट से क्वेश्चन बीपीएससी में पूछता है। तो आइए शुरू करते हैं, वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। और ये आप देख सकते हैं, ये जो दो शुभंकर है, इसको आपको शायद जानना चाहिए, क्योंकि एक तो एग्जाम में पूछ चुका है। ये जो शेर का हाथी का सूंड बना हुआ है, ये आपका गज सिम्हा है, जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर था। अब आपको कमेंट में बताना कि किस खेल का शुभंकर था। अशोका, जो एक खरगोश को डिनोट करता है। तो बताइएगा आप कमेंट में कि अशोका किसका शुभंकर था। तो पहला क्वेश्चन है, बिहार बजट 2025-26 निम्नलिखित में से किनके द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत किया गया। तो आपको सम्राट चौधरी के द्वारा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बिहार बजट 2025-26 विधानसभा में सम्राट चौधरी के द्वारा प्रस्तुत किया गया। क्वेश्चन 2, बिहार बजट 2025-26 बिहार सरकार द्वारा विधानसभा में कब प्रस्तुत किया गया। तो आपको 3 मार्च 2025 को, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 3 मार्च 2025 को विधानसभा में बिहार सरकार द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, और ये जरूर याद रखिएगा, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 निम्नलिखित में से किस पर केंद्रित है। तो न्याय के साथ विकास, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बिहार सरकार द्वारा बजट प्रस्तुत जो किया गया है वह केंद्रित है न्याय के साथ विकास पर। क्वेश्चन 4, बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में के लिए कितनी धनराशि बजट प्रस्तुत किया गया है। तो 3,16,895.02 करोड़, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और याद रखिएगा कि इस बार अब तक का बिहार का सबसे बड़ा बजट है, याद रखिएगा 3,16,000 करोड़। और इसे पूरा कोड में याद रखिए, 3,16,895 तक याद रखिएगा। क्वेश्चन 5, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट से कितना अधिक है। तो 38,169.30 करोड़, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जो इस बार का 2025-26 का बजट है वो 2024-25 के बजट से 38,169.30 करोड़ अधिक है। क्वेश्चन 6, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2025-26 की वार्षिक स्कीम का कुल बजट अनुमान जो है कितना रुपया है। तो 1,16,759.60 करोड़, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 7, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय का बजट अनुमान कितना रुपया है। तो 2,135.42 करोड़, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। याद रखिएगा, स्थापना एवं प्रतिबद्ध जो व्यय का बजट अनुमान है 2,135.42 करोड़ है। क्वेश्चन 8, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय का बजट पिछले बजट 2024-25 की तुलना में कितने रुपये अधिक है। तो 21,429.33 करोड़, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 9, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट से कितना प्रतिशत अधिक है। तो 13.69 हो जाएगा, 13.69%, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और इसे अवश्य याद रखिएगा। क्वेश्चन 10, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 में कुल राजस्व प्राप्तियां अनुमानित है। तो 2,60,831.44 करोड़, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कुल राजस्व प्राप्तियां जरूर याद रखिएगा, 2,60,831.44 करोड़। क्वेश्चन 11, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 में
कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियों का हिस्सा कितना प्रतिशत अनुमानित है। तो राजस्व प्राप्ति का जो हिस्सा है कुल प्राप्तियों में वो आपका 82.26% है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 82.26 याद रखिएगा। क्वेश्चन 12, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 में कुल पूंजीगत प्राप्तियां अनुमानित है 56,263.19 करोड़। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दो तरीके से प्राप्तियां होता है, एक राजस्व प्राप्तियां होता है और एक पूंजीगत प्राप्तियां होता है। तो याद रखिएगा पूंजीगत प्राप्तियां हैं 56,263.19 करोड़। क्वेश्चन 13, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 के अनुसार कुल प्राप्तियों में पूंजीगत प्राप्तियां कितना प्रतिशत अनुमानित है। तो 17.74%। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। राजस्व प्राप्तियां जो है आपका 82.26% है और पूंजीगत प्राप्तियां 17.74% है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 14, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 के अनुसार कुल राजकोषीय घाटे का अनुमान लगाया गया है। जो कुल राजकोषीय घाटा होगा वह 32,718.31 करोड़। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऐसे इसका पूरा मान भी राजकोषीय घाटा याद रखिएगा। ऐसे तो परसेंटेज ज़्यादातर राजकोषीय घाटा का पूछा है। दोस्तों बजट है तो बजट में आपको डाटा ही याद करना होगा और बिल्कुल इसको मोबाइल नंबर की तरह याद कर जाइएगा। क्वेश्चन 15, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 में कुल राजस्व व्यय अनुमानित है तो 2,52,000.26 करोड़। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 16, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 के अनुसार कुल राजस्व व्यय जो है कुल अनुमानित व्यय का कितना प्रतिशत है। तो 79.52%। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 79.52%। याद रखिएगा कुल राजस्व व्यय जो है वो कुल अनुमानित व्यय का 79.52% है। क्वेश्चन 17, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 के अनुसार कुल राजस्व व्यय पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 की तुलना में कितना रुपया अधिक अनुमानित है। तो अब 26,323.27 करोड़। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 18, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 में कुल पूंजीगत व्यय अनुमानित है 64,894.76 करोड़। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 64,894.76 करोड़ कुल पूंजीगत व्यय अनुमानित है। क्वेश्चन 19, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 के अनुसार कुल पूंजीगत व्यय जो है कुल अनुमानित व्यय का कितना प्रतिशत है। तो 20.48%। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 20.48% है। कुल पूंजीगत व्यय जो है कुल अनुमानित व्यय का 20.48% है, जबकि राजस्व व्यय हो जाएगा आपका 79.52%। क्वेश्चन 20, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 के अनुसार कुल पूंजीगत व्यय पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 की तुलना में कितना रुपए अधिक अनुमानित है। तो 11,846.04 करोड़। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 11,846.04 करोड़। क्वेश्चन 21, बिहार बजट 2025-26 के अनुसार राजकोषीय घाटा पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 की तुलना में कितना अधिक है। तो 3,622.88 करोड़। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आपका बिहार बजट 2025-26 है, ये जो राजकोषीय घाटा है वो पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 की तुलना में 3,622.88 करोड़ अधिक है। क्वेश्चन 22, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 में प्राथमिक घाटे का अनुमान लगाया गया है तो 9,704.37 करोड़। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्राथमिक घाटा याद रखिएगा 9,704.37 करोड़। क्वेश्चन 23, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट
2025-26 में राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि जीएसडीपी का कितना प्रतिशत है? ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका 2.98% है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सेट मारते मारते तो ये आपको याद हो गया होगा। 2.98% है राजकोषीय घाटा। क्वेश्चन 24, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटे की अधिसीमा कितना प्रतिशत निर्धारित है? तो 3% है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 25, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राजस्व बचत का अनुमान लगाया गया है। तो आपको 8,831.18 करोड़। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 26, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार राजस्व बचत सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है? तो 0.80%। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो याद रखिएगा, वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार राजस्व बचत कुल जो है सकल घरेलू उत्पाद का 0.80% है। क्वेश्चन 27, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट वित्तीय वर्ष 2025-26 में पूंजीगत परिव्यय का अनुमान लगाया गया है। कितना लगाया गया है? तो 40,531.83 करोड़। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सभी रुपया में है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 28, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट वित्तीय वर्ष 2025-26 का कुल अनुमानित व्यय पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक है? ये तो आपको 13.69% हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दोस्तों, कुछ डाटा को आप लिखकर याद कीजिएगा, क्योंकि बिना लिखे थोड़ा कन्फ्यूजन बहुत क्रिएट करेगा। और सेशन पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे इसलिए बेल आइकन को ऑन कीजिएगा। क्वेश्चन 29, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट वित्तीय वर्ष 2025-26 में 7 निश्चय 2 के लिए कितने रुपये का प्रावधान किया गया है? तो आपका 5,972 करोड़ रुपया का। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। याद रखिएगा, 7 निश्चय 2 के लिए 2025-26 में 5,972 करोड़ का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन 30, बिहार बजट 2025-26 के तहत राज्य में पहली बार ग्रीन डेवलपमेंट फंड की घोषणा की गई है। इसके लिए प्रारंभिक सीड फंडिंग के लिए कितने करोड़ रुपए का निवेश राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा? 25 करोड़। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 25 करोड़ रुपया जो है ग्रीन डेवलपमेंट फंड की घोषणा की गई है, उसके लिए सीड फंडिंग के लिए सरकार द्वारा निवेश किया जाएगा। क्वेश्चन 31, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट वित्तीय वर्ष 2025-26 के तहत किस मंदिर क्षेत्र को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर विकसित करने की योजना है? तो विष्णुपद मंदिर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और विष्णुपद मंदिर कहाँ है ये आप कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन 32, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट वित्तीय वर्ष 2025-26 में गुड़ के लिए किस जिला में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना किया जाएगा? तो समस्तीपुर में। याद रखिएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। समस्तीपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना किया जाएगा। किसके लिए? तो गुड़ के लिए। क्वेश्चन 33, बिहार में चतुर्थ कृषि रोड मैप के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में निम्नलिखित में से किस फसल के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा? तो आम के लिए, मशरूम के लिए, आलू के लिए, टमाटर और प्याज के लिए। इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 34, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? राज्य के सभी जिलों में जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम के तहत 190 गांवों को जलवायु अनुकूल मॉडल कृषि गांव के रूप में विकसित किया जाएगा। पहला कथन सत्य है। वैशाली में पान के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। दूसरा कथन भी सत्य है। तो सत्य कथन 1 और 2 दोनों हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। याद रखिए, पान के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आपको स्थापित किया जाएगा वैशाली में और गुड़ के लिए समस्तीपुर में। क्वेश्चन 35, बिहार बजट 2025-26 के तहत राज्य के कितने प्रखंडों में मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई की व्यवस्था की जाएगी?
534, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रखंडों की संख्या बिहार में कितना है? 534 है। जिला 38 है, प्रमंडल 9 है, अनुमंडल 101 है और प्रखंड जो है 534 है। क्वेश्चन 36, बिहार बजट 2025-26 में SC/ST वर्ग के बच्चों की छात्रवृत्ति कितना गुना करने की घोषणा की गई है? 2 गुना करने की घोषणा की गई है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 37, बिहार बजट 2025-26 में निम्नलिखित में से कहाँ कैंसर अस्पताल स्थापित किया जाएगा? कैंसर अस्पताल स्थापित किया जाएगा बेगूसराय में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। याद रखिएगा, बिहार बजट 2025-26 में कहा गया है कि कैंसर अस्पताल स्थापित किया जाएगा बेगूसराय में। क्वेश्चन 38, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट वित्तीय वर्ष 2025-26 में पंचायती राज निकाय के लिए कुल कितनी धनराशि प्रस्तावित है? 11,302.52 करोड़ रुपया, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। याद रखिएगा, पंचायती राज निकाय के लिए 11,302.52 करोड़ रुपया। क्वेश्चन 39, बिहार बजट 2025-26 में राज्य को केंद्र सरकार से सहायता अनुदान के रूप में कितना रुपए प्राप्त होने का अनुमान है? तो 54,575.02 करोड़ रुपया, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। केंद्र सरकार से राज्य सरकार को सहायता अनुदान मिलेगा 54,575.02 करोड़। क्वेश्चन 40, बिहार बजट 2025-26 में राज्य को केंद्र सरकार से केंद्रीय करों में हिस्से के रूप में कितने रुपए प्राप्त होने का अनुमान है? तो 1,38,515.85 करोड़ रुपया, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्योंकि अब केंद्र के पास ज़्यादा पैसा चला जाता है GST के कारण, तो केंद्र सरकार के द्वारा राज्य को दिया जाएगा 1,38,515.85 करोड़ रुपया। क्वेश्चन 41, बिहार बजट 2025-26 में राज्य के अपने स्रोतों से कर राजस्व के रूप में कितने रुपए प्राप्त होने का अनुमान है? तो 59,520 करोड़, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 42, बिहार बजट 2025-26 में राज्य के अपने स्रोतों से गैर कर राजस्व के रूप में कितने रुपए प्राप्त होने का अनुमान है? तो 8,220.57 करोड़ हो जाएगा। याद रखिएगा कि जो गैर कर राजस्व के रूप में जो है 8,220.57 करोड़ रुपया प्राप्त होने का अनुमान है बिहार को। क्वेश्चन 43, बिहार बजट 2025-26 में राज्य को केंद्र सरकार से केंद्रीय करों में हिस्से के रूप में प्राप्त होने वाली राशि वित्तीय वर्ष 2024-25 की तुलना में कितना अधिक है? तो 25,503.93 करोड़, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 44, बिहार बजट 2025-26 में राज्य के अपने स्रोतों से कर राजस्व के रूप में प्राप्त राशि वित्तीय वर्ष 2024-25 की तुलना में कितना अधिक है? तो 5,220 करोड़, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 45, बिहार बजट 2025-26 में राज्य के अपने स्रोतों से कर राजस्व के रूप में प्राप्त होने वाली राशि वित्तीय वर्ष 2024-25 की तुलना में कितना अधिक है? तो 894.71 करोड़, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 46, बिहार बजट 2025-26 में केंद्र सरकार से सहायता अनुदान के रूप में प्राप्त राशि वित्तीय वर्ष 2024-25 की तुलना में कितना अधिक है? तो आपको 2,414.40 करोड़, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 47, बिहार बजट 2025-26 के अनुसार निम्नलिखित में से किस विभाग पर सर्वाधिक धनराशि प्रस्तावित है? ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया, शिक्षा विभाग, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो बिहार बजट 2025-26 में शिक्षा विभाग पे सबसे ज़्यादा खर्च किया गया है। क्वेश्चन 48, बिहार बजट 2025-26 में शिक्षा विभाग के लिए कुल कितनी धनराशि आवंटित है? तो 60,964.87 करोड़ रुपया, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 60,964.87 करोड़ रुपया
जो है वो शिक्षा विभाग के लिए आवंटित किया गया है बिहार बजट 2025-26 में, याद रखिएगा। क्वेश्चन 49, बिहार बजट 2025-26 में स्वास्थ्य विभाग के लिए कुल कितनी धनराशि आवंटित है? तो 20,035.80 करोड़ रुपया, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 20,035.80 करोड़। क्वेश्चन 50, बिहार बजट 2025-26 में विभिन्न विभाग को आवंटित राशि के अनुसार उसको मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से, विभाग है और आपका आवंटित राशि है। तो याद रखिएगा कृषि विभाग में, कृषि विभाग हो जाएगा 3,528.22 करोड़ रुपया, और उद्योग विभाग हो जाएगा 1,966.26 करोड़, यानी 1,966.26 करोड़। वित्त विभाग हो जाएगा 3,646.45 करोड़, और ग्रामीण कार्य विभाग को मिला है 11,101.65 करोड़ रुपया। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो ये थे आपका बिहार बजट 2025-26। एक बार कुछ डाटा को नोट करके उसको ध्यान रख लीजिएगा। बिहार कब, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका राजकोषीय घाटा क्या है, टोटल बजट क्या है, शिक्षा पे कितना खर्च किया गया, स्वास्थ्य पे कितना खर्च किया गया है, और वही जो कुछ स्थापित किया गया है संस्थान भी, उसको याद रखिएगा। आपको 12 सेट जो कराया गया था, प्रैक्टिस सेट था एडुटेरिया बिहार करेंट अफेयर में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सेलेक्ट करके बनाया गया था। तो टोटल प्रैक्टिस सेट कराया गया है। अगर आप नहीं देखें तो देखिएगा, प्लेलिस्ट में जाके सब मिल जाएगा आपको। और सेशन पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस ऑन कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।